जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुध शिरत अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और विरह से उत्पन्न असह दुख का नाश किया। फिर शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर झुकाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर सब अयोध्यावासी प्रसन्न हो उठे। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल तथा मिलने के लिए आतुर देखकर कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। वे तत्काल असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे यथा योग्य मिले। श्री राम जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में ही सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुण के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ पड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ रही हों। मानो नई ब्याई हुई गायें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर वन में चरने के लिए गई हों और दिन का अंत होने पर रंभाती हुई व थन से दूध गिराती हुई अपने बछड़ों से मिलने के लिए नगर की ओर दौड़ रही हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम पूर्वक सब माताओं से मिलकर इतने कोमल वचन कहे कि उनके वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबको अपार सुख और हर्ष प्राप्त हुआ। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी अपने हृदय में बहुत सकुचाईं। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्रोध नहीं गया। इधर सीता जी सब सासुओं से मिली और उनके चरण छूकर अति प्रसन्न हुई। सासुएं कुशल पूछकर उन्हें आशीर्वाद दे रही थीं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल जैसा मुख देख रही थीं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आ रहे थे परंतु मंगल समय जानकर आंसुओं को नेत्रों में ही रोक रही थीं। सोने के थाल से आरती उतारते हुए वे बार बार प्रभु के शरीर को ही देख रही थीं। अनेक न्योछावरें करके हृदय में परमानंद तथा हर्ष था। कौशल्या जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देख रही थीं। वे मन में बार बार विचार कर रही थीं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे ये दोनों बच्चे तो अति भोले और सुकुमार हैं। राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महाबली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को कौशल्या जी देख रही थी। उनका मन परम आनंद में मग्न था और शरीर बार बार पुलकायमान हो रहा था। लंकापति विभीषण, वानरा सुग्रीव, नल, नील, जाम्बान, अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के समान शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम और सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम एवं आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे थे तथा नगरवासियों की विनयपूर्ण रीति देखकर वे सब उनकी श्री राम के प्रति प्रीति की सराहना कर रहे थे। फिर श्री राम जी ने सब मित्रों को बुलाया और सबको मुनि के चरण छूने को कहा और बताया कि ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि, ये सब मेरे मित्र हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान बने। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए तथा उन्हें पल पल में नए नए सुख मिल रहे थे। फिर उन्होंने कौशल्या जी के चरणों में सिर झुकाए। कौशल्या जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब मुझे श्री राम के समान प्यारे हो। तत्पश्चात श्री राम जी अपने महल को चले तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे थे।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।